नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हां, वही ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिनके ऊपर कई सारे बड़े आरोप विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए हैं और अब तक लगाए जा रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, और कई बार जो है इस पर चर्चाएं की गई हैं और एक बार तो प्रस्ताव भी दे दिया गया। हालांकि कुछ तर्कों को देख करके जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियां एकदम एकजुट हैं। और खबर दोस्तों ये आ रही है कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव से दूर रखा जाए। जी हां, ज्ञानेश कुमार को चुनाव से दूर रखा जाए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नए तरीके से सांसदों ने मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत किसने कराई है, किस वजह से कराई है, अचानक सांसदों के अंदर इतना गुस्सा कैसे आ गया, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि शिकायत कहां कराई गई है, ये सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें कैसे बढ़ने जा रही हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बंगाल में चुनाव हो रहा है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है जो कि 29 अप्रैल को होगा, जिसमें करीब करीब 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। और उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के चुनाव से दूर करने की एक शिकायत कर दी गई है। साथ ही कुर्सी यानी पद से हटाने की मांग भी की गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कैसे राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में विपक्ष ने एक बड़ी मांग रखी है। नोटिस में बड़ी मांग यह रखी गई है कि राज्यसभा के सभापति जो है उनके सामने पूरा मामला गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से यह आग्रह किया गया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल और बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उनके कार्यों से उनको तब तक दूर रहने दिया जाए जब तक कि कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच ना कर ले और अपनी रिपोर्ट ना दे दे। जी हां दोस्तों, यही पूरी खबर है। मैं आपको बता दूं, यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है कि आप देखिए कि इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि चुनाव आयोग से उसके काम को ही करने पर रोक लगा दिया जाए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को ही चुनाव प्रणाली से दूर करने की बात और दूर करने की शिकायत जो है किया जाए, वो विपक्षी पार्टी सांसदों के द्वारा। आप मत भूलिए कि अभी कुछ दिन पहले ही 73 राज्यसभा के सांसदों ने जो है राज्यसभा के अंदर सिग्नेचर करके वो नोटिस दिया कि किस तरीके से प्रस्ताव लाया जाए, इनको पद से हटाया जाए। पिछले बार 6 शिकायतें की गई थी, इस बार 9 शिकायतें की गई। और खबर यह आ रही है दोस्तों कि 9 शिकायतों में से जो आरोप लगाए गए उसमें से सबसे बड़ा आरोप यही कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल चुनाव से दूरी किया जाए। साथ ही साथ जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी के कार्यों से ज्ञानेश कुमार को दूर रखा जाए, और तब तक दूर रखा जाए जब तक कि कमेटी उन लगे आरोपों की जांच ना कर ले जो विपक्षी पार्टियों ने ज्ञानेश के ऊपर लगाया है। और न सिर्फ जांच करे बल्कि रिपोर्ट जब तक ना दे दे तब तक इनको चुनाव से दूर रखा जाए। दोस्तों, खबर आ रही है एनडीटीवी की, मैं खबर पढ़कर बता दूं आप सभी को। खबर की हेडलाइन को हम पढ़ देता है। एनडीटीवी खबर, एनडीटीवी ने लिखा है, ज्ञानेश कुमार बंगाल चुनाव से दूर रहे, किन 9 मांगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हो गए विपक्षी सांसद। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 आरोप, 9 मांगे की गई हैं, शिकायत दर्ज कराई गई हैं। उन 9 मांगों में से एक बड़ी मांग यही है दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार को चुनाव से दूर रखा जाए। खबर में लिखा है, नोटिस में एक और बड़ी मांग की गई है जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आग्रह किया गया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव कार्यों से तब तक दूर रखें जब तक कि कमेटी उन पर लगे आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट ना दे दे। खबर में लिखा है, बंगाल चुनाव का दूसरा चरण और आखिरी चरण अभी बाकी है। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 142 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था। इस नोटिस में विपक्षी ने एक बड़ी मांग रखी। विपक्षी नेताओं के मुताबिक इस नोटिस में राज्यसभा के 73 सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं। अब इस नोटिस पर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को अंतिम फैसला करना है। एनडीटीवी के पास इस नोटिस की प्रति उपलब्ध है। ये बातें जो इस खबर में लिखी गई हैं, इसमें जो सबसे जो मुख्य बात है वो ये बातें हैं दोस्तों कि नोटिस में ये कहा गया है और आग्रह किया गया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी से कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको बंगाल और बाकी राज्यों में हो रहे चुनाव कार्यों से दूर रखा जाए जब तक कि पूरी रिपोर्ट सबमिट ना कर दिया जाए, और साथ ही साथ
एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उन राज्यों में भी चुनाव संबंधित कामों को उनसे दूर रखा जाए। दोस्तों 9 आरोप लगाए गए, जिसमें से एक आरोप यह भी है। तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें तो पहले से ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक अब नया आरोप लगा दिया गया है। सोचिए किसी व्यक्ति उस काम को करने के लिए उसको चुना गया हो, चयन किया गया है, और उस काम को ही जो है वो काम करने के लिए ही जब मनाही कर दिया जाए उस व्यक्ति के ऊपर, सोचिए क्या बीत रही होगी। सोचिए जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जो शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति के पास पूरी जिम्मेदारी है कि वो चुनाव कराए, निष्पक्ष कराए, पारदर्शिता कराए, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ ही यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ही एक बार नहीं कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या कोई कार्रवाई की गई है? हालांकि दोस्तों ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो है कार्रवाई के तौर पर महाभियोग ही लाया जा सकता है, दोनों सदनों में उस पर चर्चा ही की जा सकती है। उसके बाद अगर सब कुछ होता है तो फिर ये जो है राष्ट्रपति जी के पास जाता है, उसके बाद ही उनको पद से हटाया जाता है। चूंकि इसमें 2/3 बहुमत चाहिए होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर विपक्ष अपना काम कर रहा है, कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई और हाल ही में यह आरोप लगाया गया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कि इनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। विपक्षी पार्टियां कुछ कहती है तो उन पर तुरंत नोटिस भेज दिया जाता है, लेकिन सत्तारूढ़ी पार्टी से जब कोई कहता है, इस तरीके का आरोप लगाता है, कोई उल्लंघन करता है, चुनाव प्रणाली का उल्लंघन करता है, तब जो है कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हाल ही के दिनों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया 18 तारीख को, और अपने संबोधन में जो है चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया, 700 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने, पत्रकारों ने, शिक्षाविदों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास भी ये शिकायत दर्ज कराई गई, विशेषाधिकार हनन काल, फिर भी कोई नहीं किया गया, शिकायत दर्ज किया गया। मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट में है। तो दोस्तों कई सारे आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अब ये नई खबर है कि चुनाव से ही दूर ज्ञानेश कुमार को किया जाए। दोस्तों क्या लगता है कि सच में चुनाव से उनको दूर कर दिया जाएगा, या सच में उनको पद से हटाने जाने वाली जो प्रक्रिया अब तेजी से बढ़ेगी? विपक्षी पार्टी एकजुट है, मोर्चा खोल दिया है। आपको क्या लगता है आगे जाने के बाद इस समय में क्या कुछ होगा? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दी इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।